हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे ज्ञान क्लासेस में। तो भुसावल डिवीज़न जो सेंट्रल रेलवे है वहाँ एग्ज़ाम हुआ है जेई का, और वो एग्ज़ाम जो है 20 तारीख जो 9वां महीना है और 2021 में हुआ है। ठीक है, सितंबर महीना में 20 तारीख को हुआ है। ठीक है, टाइम इसका 2 घंटा है और टोटल 100 अंक का ये एग्ज़ाम है। 110 होते हैं जिसमें कि आपको 100 अटैम्प्ट करने हैं। राजभाषा यहाँ ऑप्शनल रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है आंसर ऑफ राजभाषा क्वेश्चन 101 से 110 तक जो है आर ऑप्शनल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 110 में से 100 क्वेश्चन ही आपको अटैम्प्ट करना है। 100 जो 101 से 110 तक है आप अटैम्प्ट करें या ना करें। चलिए इंस्ट्रक्शन तो हो गया, बाकी सब वही है कि ओवर राइटिंग नहीं करना है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, इरेजिंग, कटिंग, ओवर राइटिंग ये सब नहीं चलेगा। और एक से शुरू करते हैं। एक नंबर है जो ब्रॉड गेज जो होता है, ब्रॉड गेज ट्रैक, वो कितना उसका साइज़ है। तो ब्रॉड गेज 1676 mm होता है। ठीक है, तो 1676 mm ऑप्शन ए में है, तो हो गया इसका आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें क्या कर रहा है, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर बफर ऑफ एलएचबी कोचेज। एलएचबी कोच का जो लेंथ होता है बफर से वो 24,000 mm होता है। ठीक है, और 23,540 mm होता है आपको ये सिर्फ हेड स्टॉक्स तक। ठीक है, लेंथ ओवर हेड स्टॉक। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। एलएचबी कोच का जो रिजिड व्हील बेस होता है, रिजिड व्हील बेस वो 2896 होता है। ठीक है, 2896, तो 3 का हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए 4 का। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच बोगी आर प्रोवाइड फॉर हायर पैसेंजर राइड इंडेक्स कंफर्म। ठीक है, तो किस प्रकार की बोगी जो है हाई राइडिंग इंडेक्स अच्छी देती है, तो एलएचबी हो देती है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा फीएट बोगी। ठीक है, क्योंकि एलएचबी में फीएट बोगी ही लगती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये भुसावल डिवीज़न का क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया। रेलवे के जो प्रेजेंट में मिनिस्टर हैं वो कौन है, अश्विनी वैभव है। ठीक है, अश्विनी वैभव। तो इनका जो ऑप्शन है वो 5 का डी हो जाएगा। 6 देखिए। एलएचबी कोच के फ्लोर पैनल की मोटाई कितनी होती है। जो फ्लोर पैनल होता है उसकी मोटाई एलएचबी की कितनी होती है। ठीक है, तो वो जो मोटाई होती है 16 mm, इसमें ऑप्शन के अनुसार 16 mm होगा, इसका हो जाएगा सी। ठीक है, 7 चलिए। 7 में क्या बोलता है, द डिज़ाइन फीचर ऑफ एलएचबी कोच हैविंग स्पीड ऑफ 160 km/h अपग्रेडेबल टू 160 किलोमीटर का स्पीड है और इसको 200 के लिए अपग्रेडेबल है। ठीक है, अपग्रेडेबल टू 200 किलोमीटर। ठीक है, तो 7 का हो जाएगा बी। चलिए 8 चलते हैं। अभी तक तो इजी क्वेश्चन मिल रहा है। एलएचबी कोच की गति। ठीक है, ब्रेकिंग डिस्टेंस ऑफ एलएचबी कोच फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 160 किलोमीटर इज 160 मीटर पर किलोमीटर के आवर पर जो है ये चल रही है, तो ब्रेकिंग डिस्टेंस कितनी होगी इसकी। तो इसका जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो है 1200 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा क्वेश्चन धुंधला है। ठीक है, कंडेमनिंग व्हील डायमीटर ऑफ एलएचबी कोच का जो कंडेमनिंग व्हील डायमीटर होता है 845 होता है, नया में 915 होता है, तो इसका हो जाएगा सी 10। देखिए एलएचबी कोच का अंडर फ्रेम किसका बना होता है। जो अंडर फ्रेम होता है, हमने आपको जो त्रिवेंद्रम डिवीज़न का क्वेश्चन भेजा, आंसर जो भेजा था आपको आंसर शीट, उसमें एलएचबी के जितने भी पार्ट्स हैं सब कौन से स्टील का बना हुआ होता है उसमें लिखकर भेजा है, आप उसमें देख लीजिएगा। इसमें सभी प्रकार के स्टील ही यूज होते हैं। ठीक है, तो
कौन सा स्टील ऑप्शन में नहीं दिया है, सिर्फ आपको स्टील दिया है, तो ठीक है, तो एमएस तो होता ही नहीं है, ठीक है, स्टेनलेस स्टील इसको ऑप्शन के अनुसार सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11 देखिए, LHB को पिस्टन स्ट्रोक ऑफ LHB ब्रेक सिलेंडर, पिस्टन स्ट्रोक ऑफ ब्रेक सिलेंडर ऑफ LHB कोच। LHB कोच का जो ब्रेक सिलेंडर होता है उसका पिस्टन स्ट्रोक बहुत ही विवाद का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एग्जैक्ट आंसर 8 to 10 mm होगा। पहले मैं भी इसको 20 mm लेता था, लेकिन अब 8 to 10 mm हर जगह आपको मिलेगा। तो यही, अगर आपको ऑप्शन में 8 to 10 mm नहीं है, 21 mm है, तो आप वही लगाएंगे, लेकिन यहाँ दे दिया है तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 12 देखिए, व्हाट टाइप ऑफ कपलर यूज्ड इन LHB कोचेज। LHB कोचेज में जो होता है H टाइप टाइट लॉक CVC कपलर यूज होता है, ठीक है, और एंटी क्लाइंबिंग इसका फीचर है, मतलब जब एक्सीडेंट होगी तो एक बोगी के ऊपर दूसरा बोगी राइड नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या है, इसका आंसर ए हो जाएगा, 12 का ए। 13 देखिए, व्हाट शुड बी द इंटरवल चेक डैशपॉट ऑयल इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन। जो डैशपॉट ऑयल होता है उसका जो इसमें जो ऑयल के लेवल होते हैं वो तो 40 mm होते हैं, लेकिन उसकी जांच कब होती है, एवरी 15 डेज, ठीक है। तो 13 का हो जाएगा ए। चलिए, और व्हाट शुड बी द इंटरवल चेक द डैशबोर्ड ऑयल इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन, 15 डेज हो जाएगा, ठीक है, इसका 15 डेज। इसका जो होगा 30 डेज होगा, ठीक है, 15 डेज नहीं होगा, 30 डेज होगा। वो फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, व्हाट शुड बी द इंटरवल ऑफ चेक द डैशपॉट ऑयल इन मेल एक्सप्रेस ट्रेन, 30 डेज होगा, ठीक है। और डैशपॉट में जो ऑयल का लेवल होगा वो 40 mm होगा, ठीक है। चलिए, ये भी हो गया, इसका बी हो गया। सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, सोल बार जो ICF कोच का होता है वो जेड सेक्शन होता है, जेड टाइप का होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इसका 15 का हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 16 देखिए, इफ द ए डायमेंशन ऑफ SAB इज रिड्यूस्ड, SAB यानी स्लैक एडजस्ट बैरल जो होता है उसका ए डायमेंशन अगर रिड्यूस कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या होगा, होगा ये कि पिस्टन स्ट्रोक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए। 17 देखिए, द MR प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी, इंजन का जो MR प्रेशर होता है, मेन रिजर्वायर का प्रेशर, वो कितना होता है, तो वो जो होता है MR प्रेशर इंजन का वो होता है 8 to 10 kg/cm², ए हो जाएगा, ठीक है। इंजन से रिलेटेड ये प्रश्न जो है आते रहते हैं। द फंक्शन ऑफ डर्ट कलेक्टर इज टू सेग्रीगेट डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर। जो डर्ट कलेक्टर है, ठीक है, उसमें जो डर्ट है वो सेग्रीगेट मतलब अलग हो जाता है फ्रॉम द एयर, ठीक है। कहाँ से होता है कि कब कहाँ होता है, ठीक, वो भी आपको पूछ रहा है कि कहाँ से होता है, जहाँ लगा हुआ है उससे पहले होता है या उसके कुछ इक्विपमेंट है उसके बाद होता है या कब होता है, ठीक है। तो इसका जो होता है बिफोर डीवी में जाने से पहले जो है इसका डर्ट कलेक्ट हो जाता है और क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो इसका आप लिखेंगे बिफोर डीवी, बी हो जाएगा, ठीक है। 18 का हो जाएगा बी। 19 देखिए, कंट्रोल रिजर्वायर इन एयर ब्रेक सिस्टम, एयर ब्रेक में जो कंट्रोल रिजर्वायर है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, पूछ रहा है आपको। तो ये क्या करता है, टू कंट्रोल डीवी वॉल्व, ठीक है, डीवी वॉल्व। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी, टू कंट्रोल डीवी वॉल्व। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, कंट्रोल रिजर्वायर जो है डीवी के ऊपर लगा हुआ होता है, CR जिसको बोला जाता है, और इसकी 6 लीटर की कैपेसिटी होती है, और इसका जो प्रेशर होता है 5 kg/cm² का प्रेशर होता है,
अगर डीवी का प्रेशर डाउन होता है तो कंट्रोल रिजर्वायर और डीवी के प्रेशर में डिफरेंस को डीवी भांप लेती है, ठीक है। डीवी का वाल्व जो है भांप लेती है और उसी के अकॉर्डिंग जो है जितना प्रेशर ब्रेक प्रेस जो पाइप होता है ब्रेक पाइप बीपी में जितना प्रेशर कम किया जाता है उसका 2.5 गुना जो है प्रेशर ब्रेक सिलेंडर में भेजती है और ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन बाहर आता है और ब्रेक लगता है, ठीक है। तो इतना आपको जानना चाहिए। 19 का हो जाएगा बी। चलिए 20 का क्या है, कट ऑफ एंगल कॉक इज ओपन पोजीशन ऑफ हैंडल है। जब ओपन पोजीशन में जब कट ऑफ एंगल कॉक जब होगा, जो कि एक कोच में आपको 4 होते हैं, 2 बीपी में इधर होते हैं बीपी और एफपी में, और एक दूसरे साइड में भी 2 बीपी और एफपी में कट ऑफ एंगल कॉक होते हैं। तो जब ओपन पोजीशन में होगी तो उसका हैंडल किधर होगा ये आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो पैरेलल टू पाइप रहेगी, ठीक है। ओपन कंडीशन में पैरेलल टू पाइप, और वर्टिकल अगर होगी तो क्लोज पोजीशन में होगी, ठीक है। तो 20 का हो जाएगा ए। 21 देखिए, इन LHB कोच डैश बोगी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। LHB कोच में कौन सी बोगी होती है, तो फीएस टाइप की बोगी होती है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी। 22 देखिए, इन LHB कोच डैश सेंटर बफर कपलर हैज़ बीन प्रोवाइडेड। किस प्रकार का सेंटर बफर यानी CBC यूज किया जाता है, तो टाइट लॉक वाला किया जाता है, ठीक है। H टाइप टाइट लॉक CBC कपलर। 23 देखिए, आफ्टर ACP जब अलार्म चैन पुलिंग होगी इन LHB कोच में, द ACP पुट राइट अरेंजमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड डैश कोच। मतलब जो LHB का कोच में जो ACP होगा अलार्म चैन पुलिंग होगा, तो जो व्यवस्थित करने के लिए फिर से, ठीक है, उसका कहाँ होता है उसका ये कोच में, ठीक है। तो कोच के आउटसाइड तो होता नहीं है, ड्राइवर कैब में भी गार्ड वान ये हो जाएगा इनसाइड, ठीक है, इनसाइड होता है। चलिए 23 का हो जाएगा ए, इनसाइड होता है, बाहर और नहीं होता है। चलिए, डैश नंबर ऑफ CDT हैव बीन प्रोवाइडेड इन LHB कोच। LHB कोच में जो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम होता है CDTS, अब तो वो नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो रॉन्ग हो जाता है, लेकिन LHB कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम की संख्या कितनी अगर पूछे तो टॉयलेट तो 4 ही होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर 4 ही हो जाएगा। तो 24 का हो जाएगा डी हो जाएगा। 25 देखिए, आफ्टर ACP इन LHB कोच द ब्रेक पाइप एयर गोज आउटसाइड बाय डैश चौक। जो अलार्म चैन जब पुलिंग होगी, ठीक है, इसमें LHB कोच में, तो जो एयर जो होगा वो जो जाएगा बाहर, गोज टू साइड बाय कौन सा कितना mm के चौक से जाएगा। तो LHB में जो या तो ऑप्शन में मैंने बताया था कि नो चौक रहेगा, और नहीं तो 19 mm का चौक आप दीजिएगा। 25 का हो जाएगा बी। ऐसा भी ऑप्शन है कि LHB जो का सिस्टम जो है उसमें जो चौक कितना mm का होता है, नो चौक अगर रहेगा तो वो भी आप ऑप्शन सही ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ 19 दिया हुआ है तो इसको बी लगाएंगे। 26 देखिए, ACP आइसोलेटिंग कॉक इज प्रोवाइडेड एट। जो अलार्म चैन पुलिंग है, आइसोलेटिंग कॉक कोच के लिए अलार्म चैन जो पुलिंग है कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये भी इनसाइड ही किया जाता है, ठीक है। इसका भी ए हो जाएगा। 27 देखिए, LHB कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितनी होती है। देखिए ये सारे LHB कोच के क्वेश्चन हैं, और ये सारे MCF से जो जुड़े हुए हैं लोग हैं, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री से, तो उनको ये बहुत बेनिफिट का क्वेश्चन है ये। तो इन सब क्वेश्चन को आप याद रखना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इन सब क्वेश्चन को याद रखिएगा, और इससे रिलेटेड कुछ भी आपको एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, तो वो सारे आपको जाके PDF में उसको ढूंढना है, हमारा मटेरियल में उसको ढूंढना है, और उसमें उसको याद करना है। क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पूछ लिया, उससे रिलेटेड और क्वेश्चन भी याद रखना है, ताकि कुछ भी पूछे तो मिस नहीं हो पाए, ठीक है।
27 देखिए, डैश नंबर डिस्क टाइप ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड इन LHB कोचेस। LHB कोच में जो डिस्क ब्रेक कितने होते हैं कोच में अगर पूछेगा तो आप 8 लगाएंगे, क्योंकि जितने चक्के होते हैं उतने ही डिस्क ब्रेक होते हैं। और आपको बोगी में पूछे तो 4 होते हैं, ठीक है। एक्सल पर पूछे तो 2 होते हैं, और चक्के पर पूछे तो 1 होते हैं। व्हील पर अगर पूछेगा तो 1 होगा, ठीक है। ऐसा एक एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए 28 देखिए, इन LHB कोच डैश टाइप ब्रेक सिस्टम इज प्रोवाइडेड। किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम है, तो डिस्क ब्रेक सिस्टम है, ठीक है। ये हो जाएगा 28 का। 29 देखिए, द स्पीड ऑफ LHB कोच इज। LHB कोच का स्पीड कितना है, LHB को कोच का स्पीड 160 किलोमीटर है और अपग्रेडेबल टू 200 किलोमीटर है, लेकिन सिर्फ स्पीड पूछा है तो वहाँ लिखेंगे 160, ठीक है, 160। क्वेश्चन नंबर 30, इन LHB कोच टू अवॉइड द अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ CBC ऑपरेटिंग हैंडल इज प्रोवाइडेड। CBC जो हैंडल है उसमें अननेसेसरी मूवमेंट कुछ ना हो पाए, इसलिए उसको मैनुअल अनकपलिंग जो है सिस्टम लगाया गया है कि इसको अनकपल ऑटोमेटिक नहीं होगा बल्कि मैनुअल करेंगे तभी होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। द कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर का कैपेसिटी जो होता है, कुल टोटल पूछा है ना, तो 200 लीटर का होता है कोचिंग स्टॉक में। ये कोचिंग स्टॉक का क्वेश्चन चल रहा है तो कोचिंग स्टॉक से ही पूछा होगा, तो इसका 200 होगा। ऐसे LHB में 2 प्रकार के रिजर्वायर एयर होते हैं, एक 125 लीटर का होता है, एक 75 लीटर का होता है, लेकिन इसका आंसर यहाँ बी हो जाएगा। इन LHB कोच फॉर कंट्रोलिंग द कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम इज प्रोवाइडेड। जो CDTS जो होता है वो किस बेस पर काम करता है, उसमें जो सेंसर लगा हुआ होता है वो कौन सा सेंसर होता है, तो स्पीड सेंसर होता है। जैसे ही गाड़ी जो है 30 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पकड़ती है तो जो स्पीड एक्टिव हो जाता है CDTS में, और जो वेस्टेज जो भी है वो ट्रैक के ऊपर गिर जाता है, ठीक है। तो उसको स्पीड सेंसर उसमें लगा रहता है। 32 का हो जाएगा ए। 33 देखिए, इन LHB कोच डैश CBC इज प्रोवाइडेड। LHB कोच में जो है कौन सी CBC है, तो हमने आपको पहले ही बताया कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर का जो CBC है वो प्रोवाइड किया जाता है। इसको क्या करता है, एक कोच के ऊपर एक कोच चढ़ता नहीं है, राइड नहीं करता है। 33 का हो जाएगा बी। 34 देखिए, द सेल ऑफ LHB कोच इज मेड। LHB का कोच सेल जो है किससे बना होता है, LHB कोच का सेल किससे बना होता है। ये क्वेश्चन दोबारा चल रहा है क्या, LHB कोच का जो सेल होता है वो किससे बना होता है, ठीक है। तो LHB कोच सेल का जो है, इस सेल से संबंधित हमने आपको दिया था एक त्रिवेंद्रम डिवीज़न का, उसमें आपको बताया था कि लिख के आपको भेजा था कि LHB का कौन सा पार्ट किस स्टील से बना हुआ था, ठीक है। इसमें टोटल ऑप्शन जो है स्टील से ही संबंधित है, तो इसका हो जाएगा स्टेनलेस स्टील, ठीक है, सी हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा, ठीक है, सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इन LHB कोच कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम इज ओपनड एट द स्पीड ऑफ। जो एक CDTS है कितना स्पीड पर जो है खुल जाएगी, कितनी स्पीड से खुल जाएगा, हमने बताया 30 किलोमीटर, ठीक है। इसका 35 का हो जाएगा डी। 36 देखिए, डैश नंबर सिटी हैव बीन प्रोवाइडेड इन हाइब्रिड कोच दुरंतो एक्सप्रेस। दुरंतो एक्सप्रेस जो होता है, दुरंतो एक्सप्रेस देख के डरिएगा नहीं। दुरंतो एक्सप्रेस जो होते हैं उसकी बोगी होती है ICF की, और उसमें जो उसके कोच होते हैं ICF के, और उसकी बोगी या तो हाइब्रिड बोगी होती है, नहीं तो LHB की फिएट बोगी भी उसमें यूज होती है, ठीक है।
तो आपको ये नहीं सोचना है कि दुरंतो कोच का अलग फीचर होगा, अलग फीचर कुछ भी नहीं है। उसमें 2 सिलेंडर होते हैं। किसी किसी में जो हाइब्रिड जो बोगी होती है उसमें एयर स्प्रिंग होता है। तो एयर स्प्रिंग के बारे में तो आप जानते ही हैं और उसका मटेरियल भी आपके पास है। अगर कोच बोगी बाकी सब सिस्टम जो है ICF की ही होती है और कोच जो है जो कोच का जो सेल है वो ICF का होता है। तो सब वही है, उसमें ज़्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 35 का, तो ये हो ही जाएगा। इसमें टॉयलेट 4 हम लगा सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन आज के लिए पूछ रहा है कि कितनी लगी होती है। अभी कोई LHB कोच में ये होती ही नहीं है। अब तो बायो टॉयलेट आ गया है। चलिए 37 देखिए। एज द इंड ऑफ हाइब्रिड दुरंतो कोच का जो इंड होता है, नंबर ऑफ ब्रेक पाइप हैज़ बीन प्रोवाइडेड। दुरंतो कोच में जो है हाइब्रिड कोच में एक सिरे पर ब्रेक पाइप होज की संख्या कितनी होती है? BP का जो होज है एक सिरे पर एक ही होता है। ठीक है, और FP का होता है एक सिरे पर, दूसरे सिरे पर भी सेम होता है। तो आपको एक सिरे पर एक BP का पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का A01। ठीक है, चलिए 38 देखिए। एक ही पूछा है, BP का हॉर्स पाइप एक ही होगा ना। ध्यान देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप इंड सिरा सिर्फ पढ़िएगा और 2 को आप लगा सकते हैं। मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, फिर बाद में हमने उसको करेक्ट किया। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है। एट द एंड ऑफ हाइब्रिड दुरंतो कोच डैश नंबर फीड पाइप हैज़ बीन प्रोवाइडेड। अब दुरंतो हाइब्रिड कोच जो है उसके एक सिरे पर फीड पाइप होज की संख्या एक ही होगी। ठीक है, 38 का हो जाएगा A01। ये सोचने की बात है। हर कोच के लास्ट सिरे पर एक BP और FP का होज पाइप होता है, जो कि दूसरे कोच में भी सेम होता है, जो आपस में कनेक्ट होता है। तभी तो BP का जो प्रेशर और FP का प्रेशर जो है इंजन से लेके लास्ट बोगी तक होती है। ठीक है, अगर एक सिरे पर ब्रेक पाइप फीड पाइप दोनों मिला के पूछे तो 2 होंगे, पूरा कोच में पूछे तो 4 होंगे, लेकिन पूरा कोच में BP पूछे तो 2 हाउस पाइप होंगे, FP पूछे तो 2 हाउस पाइप होंगे, और एक सिरे पर पूछे तो 1 BP होंगे और 1 FP होंगे। ठीक है, 39 का क्या बोल रहा है? इन हाइब्रिड दुरंतो कोच डैश नंबर ब्रेक सिलेंडर आज प्रोवाइडेड। ब्रेक सिलेंडर की जो संख्या होती है हाइब्रिड कोच में 2 होती है। ठीक है, 2, एक उधर होती है और एक उधर। अगर कोच में पूछे दुरंतो हाइब्रिड कोच में पूछ रहा है तो 4 होगा इसका आंसर। ठीक है, बोगी में 2 होती है, कोच में हो जाएंगे 4। 39 का हो जाएगा D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, हड़बड़ में आप गड़बड़ कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन को अगर आप ठीक से नहीं पढ़ा तो आप जानते भर में आपसे गलती हो सकती है। मुझसे गलती होने का कारण है कि जब मैं मोबाइल या कंप्यूटर लेकर बैठता हूं तो 1 से 1.5 घंटे होते होते मेरा आंख जो है धुंधला हो जाता है, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन गलती भूल जाता हूं, क्योंकि ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। इन हाइब्रिड दुरंतो कोच लॉकेट सेंटर बफर इज प्रोवाइडेड। अच्छा, CBC लॉक लगाए गए हैं, कितने CBC लॉक कौन सा लगाए गए हैं? ठीक है, तो टाइट लगाए गए हैं, टाइट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया, इससे पहले भी आया था। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। ISO 9001 इज रिलेटेड टू। ISO 900 किससे रिलेटेड है? ISO 9001 जो है वो है क्वालिटी से रिलेटेड, गुणवत्ता से रिलेटेड। ठीक है, ये ISO सर्टिफाइड है कहीं कोई भी कंपनी, इसका मतलब इसकी गुणवत्ता जो है अच्छी है। ISO 9001। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। इन हाइब्रिड दुरंतो कोच डैश टाइप ब्रेक सिलेंडर इज प्रोवाइडेड। किस प्रकार के ब्रेक सिलेंडर इसमें प्रोवाइड किए जाते हैं? ठीक है, तो BMBC होता है, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। 42 का हो जाएगा A। बोगी पर माउंट होता है ये ब्रेक सिलेंडर। 43 देखिए। द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ये तो जनरल नॉलेज का प्रश्न हो गया, 5 जून का होता है। ठीक है, 43 का हो जाएगा A। 43 का A। 44 देखिए। इन हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस डैश लीटर एडिशनल एक्सिलरी रिजर्वायर इज प्रोवाइड फॉर एयर स्प्रिंग।
जो एयर स्प्रिंग होता है उसमें 150 लीटर का एयर रिजर्वायर अलग से लगाए जाते हैं, लेकिन 150 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो हम 160 इसको ले लेंगे। ठीक है, 44 का हो जाएगा डी। 45, इन हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस इफ एयर स्प्रिंग इज बर्स्ट, जो एयर स्प्रिंग है हाइब्रिड दुरंतो कोर्स में वो फट गई है। ठीक है, द स्पीड ऑफ ट्रेन डैश किलोमीटर पर आवर अप टू डेस्टिनेशन, जो नेक्स्ट CNW पॉइंट है वहाँ तक वो जाएगी और उसका जो स्पीड होगा वो 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड होगा। ठीक है, अगर बर्स्ट हो जाती है यानी फट जाती है तो 45 का हो जाएगा सी। ठीक है, 46 देखिए, आप जो है आपको जो आंसर की मिला है और जो ये वीडियो बन रही है उसमें 1-2 गलतियां हो जाती है। अगर गलतियां नहीं होगी तो आप लोग वीडियो भी नहीं देखेंगे। ठीक है, तो गलतियों को सुधारने के लिए या ज्ञान अर्जित करने के लिए वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा। इससे आपको रिपीट रिवीजन भी हो जाएगा और आप गलतियों को सुधार भी सकते हैं, क्योंकि मैं बोला हूँ कि आँख धुंधला हो जाता है तो 1-2 हो सकते हैं। चलिए 46 देखिए क्या है, एट द एयर ऑफ इन हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस द ACP पुटिंग इज डन फ्रॉम। अच्छा, दुरंतो एक्सप्रेस हाइब्रिड कोच में ACP होने पर रीसेट से द्वारा किसके द्वारा रीसेट किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा रीसेट किया जाता है। अच्छा, वो पूछ रहा है। ठीक है, तो जो रीसेट किया जाता है वो किया जाता है इंड पैनल। चलिए हो गया। 47 देखिए, इन हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस, हाइब्रिड जो दुरंतो एक्सप्रेस है डैश नंबर एयर स्प्रिंग आइसोलेटिंग कॉक इज प्रोवाइडेड। एयर स्प्रिंग का जो आइसोलेटिंग कॉक है वो कितने नंबर उसमें प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो कोच में पूछा है। ठीक है, कोच में पूछा है तो इसका जो आंसर होगा 4 होगा। ठीक है, बोगी में पूछता तो 2 होता। 48 देखिए, द मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड ऑफ दुरंतो एक्सप्रेस, जो दुरंतो एक्सप्रेस होती है उसकी मैक्सिमम परमिसिबल जो स्पीड होती है और 140 तक होती है, लेकिन आपको 160 दिया है ऑप्शन, तो इसको सी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें जब फिएट बोगी लगती है तो उसकी 160 स्पीड हो सकती है, तो इसका सी हो जाएगा। चलिए, इन हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस द कलर ऑफ एयर स्प्रिंग आइसोलेटिंग कॉक, जो एयर स्प्रिंग का आइसोलेटिंग कॉक होता है उसका जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है। ठीक है, यदि स्टील का भी हो तो रेड कलर का उसमें जो उसका हैंडल जो है उस पर कवर किया हुआ रहेगा रेड कलर से। तो 49 का हो जाएगा ए। 50 देखिए, इन हाइब्रिड दुरंतो एक्सप्रेस द इंजन शुड बी अटैच्ड डैश मिनट, 30 मिनट्स इसका होगा। चलिए, अब ये 51 से लेके और 110 तक, ठीक है, 110 क्वेश्चन का जो वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो इसको कभी भी समय मिलेगा तो मैं बनाऊंगा। अभी दशहरे का समय है और अगला जो आपको टेस्ट होने वाली है अगले संडे को, शायद ना हो पाए ऐसी भी मुझे संभावना है, क्योंकि दशहरा में सभी लोग व्यस्त रहेंगे और सब टेस्ट शायद ना दे पाएँ। तो चलिए वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।